सनातन का परचम लहरा रहा है। झूठे तथ्यों के आधार पर और दबाव बना करके तमाम जगहों पर जो कब्जा किया गया है, अब उसका समय आ गया है। ये आप ऑटोमेटिकली भगवान की ऐसी अनुकंपा होगी, चूंकि श्री भगवान कल्कि का अवतरणीय स्थल है, ये बहुत ही जल्दी सब परिवर्तित हो जाएंगे और जितने झूठे तथ्य हैं वो सब निराधार साबित होंगे। और ये विवादित स्थल नहीं, हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाएगा और हम इसमें पूजा करने शीघ्र जाएंगे। क्या कहेंगे आप? विवादित इमारत अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बोल रहा है। मेरी समझ से हाई कोर्ट ने जैसा आदेश दिया है उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए और जो बोर्ड यहाँ पे लगा है जामा मस्जिद का, उसको बदल के विवादित स्थल कर देना चाहिए। क्या कहेंगे सर? विवादित इमारत ऑर्डर पे लिखा हुआ है। ये सब हमारी बहुत बड़ी जीत है और इसे विवादित ढांचा जो है लिख देना चाहिए बोर्ड पे। और संभल की जनता बहुत खुश है कि हिंदू जो है जीत जाएगा और बहुत जल्दी निपटेगा केस। कुछ कह रहे हैं, जो चीज़ है हकीकत है उसको तो ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ भाई। ये तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी है और रही है, हरिहर नाम के मंदिर के नाम से है प्रचलित, समझे आप। तो उसको ना तो आप मिटा सकते हो ना मैं मिटा सकता हूँ। जो प्रकृति ने जो दी है पहले जो हुई है बातें, अब यह है कि समय के रहते हुए इंसानों ने, लोगों ने स्वार्थ में अपने जो कुछ भी किया है वो गलत है। उसको सही, अगर समय के साथ अब ये सुधारा हो रहा है किया गया है और सभी देवताओं का यहाँ पे आह्वान किया गया है। क्या कौन कौन शामिल हुआ? एडिशनल एसपी खुद थे उस पूजा में? जी, एडिशनल एसपी जी और सीओ जी अपने सब अपने यहाँ अधिकारी शामिल थे। अगर आप बता पाएंगे कि जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने ईंट रखी है, फूल वहाँ पर चढ़ाए हैं, दीप यहाँ पर जल रहे हैं। जी, ये जो होता है ये पंच पूजन होता है जिसमें कि अपने 5 ईंट स्थापित करके यहाँ पे शिला न्यास करके और शिला स्थापित करके यहाँ पे वास्तु एवं भूमि पूजन किया जाता है। वास्तु का भी ध्यान रखा गया है कि चौकी का गेट किस बिल्कुल ऐसा होता है कि जो भी वास्तु की स्थापना होती है वह पूरब से ईशान की ओर पे होती है अपने, तो ईशान की ओर में वास्तु पूजन करके और भूमि देव को प्रणाम किया गया। मुहूर्त का भी ध्यान रखा गया। जी बिल्कुल, इसमें जिस मुहूर्त से अपने कार्य होना चाहिए था उसी मुहूर्त पे अपने कार्य प्रारंभ किया गया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है अपने यजमानों के लिए भी और बाकी अपने यहाँ जो भी कार्य किया जाता है उसमें अनुष्ठान के पूर्ण हेतु एक मन से भी अपने जो प्रार्थना होनी चाहिए, जो एक विश्वास होना चाहिए, वो भी सभी अधिकारियों के मन में रहा है। कुछ शब्द लिखे गए, कुछ धार्मिक चिन्ह बनाए गए नींव रखते हुए। जी बिल्कुल, धार्मिक चिन्ह यहाँ बनाया गया है। यहाँ स्वास्तिक एवं त्रिशूल का यहाँ पे चिन्ह बनाया गया है जिससे कि अपने रक्षा के लिए अपने त्रिशूल का चिन्ह और शुभ और कल्याण के लिए स्वास्तिक का चिन्ह इसमें स्थापित किया जाता है। शुद्ध और कल्याण के लिए स्वास्तिक का चिन्ह तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा दूं। ये देखिए नींव यहाँ पर डाली गई है, दीप यहाँ पर आपको जलता हुआ नजर आ जाएगा और इसी नींव पर त्रिशूल और स्वास्तिक डालकर पूजा अर्चना कर जो दीपासरा इलाके में जो चौकी बन रही है उसका निर्माण कार्य अब शुरू हो गया। आप देखेंगे जो श्रमजीवी है वो यहाँ पर लग गए हैं और तमाम जो बाउंड्री बनाने का काम है वो संभवतः यहाँ पर किया जाएगा। एडिशनल एसपी साहब है यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, नींव डाल दी गई है, कल आपने खुदाई कराई, आज नींव यहाँ पर डल गई है, पूजा अर्चना हुई यहाँ पे? बिल्कुल, नींव आज रखी गई है और शीघ्र ही इसका चौकी का निर्माण कार्य पूर्ण करा जाएगा और यह चौकी अपराधियों पर कड़ा नियंत्रण रखेगी, इस हेतु चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जगह बहुत महत्वपूर्ण है दीपासरा है, दंगाई यहीं से थे, AQIS लिंक यहाँ से निकला, उमर आसिफ उमर भी यहीं से निकला। बिल्कुल, अतिवादी संगठनों से जुड़े अपराधी यहाँ निवास करते हैं, साथ ही बड़े अपराधी भी यहाँ रहते हैं। संवेदनशील स्थिति के कारण यह चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह चौकी इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले ये टीन में चौकी तो चल रही थी, पक्का निर्माण कराने की पुलिस को जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, चौकी में जो यह टीन रखी गई थी इसके पश्चात आसपास के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा काफ़ी विरोध किया गया था और साथ ही पूरी तरह से पुलिस यहाँ पर अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसलिए चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिससे कि पुलिस यहीं पर रहकर लोगों पर नज़र रख सके जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कड़े नज़र रखते हुए कड़ाई से उनके साथ पेश आए और अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। सत्यव्रत चौकी बनी तब विरोध हुआ, यहाँ पे भी विरोध हुआ, कुछ लोग आए क्या आप लोगों के पास कि मत बनाइए जगह को लेकर? नहीं, अभी तक ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ है।
लेकिन कुछ लोगों को के ऊपर भय है। इस भय से वह कुछ कह रहे हैं और साथ ही ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा जो कि लोगों को भयभीत कर रहे हैं और आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हैं। इस चौकी के बारे में बताइए कि कैसे आप कंट्रोल करेंगे, क्या कुछ अलग सोच है, कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया जाएगा? क्योंकि ठीक बीचों बीच है, सांसद साहब का घर पास है, जो उमर का घर यहाँ से 80 मीटर दूर, गुलाम जो अरेस्ट हुआ सारिक साटा 100-150 मीटर के दायरे में ही सबके घर है यहाँ पर। लगभग 200-250 की संख्या में अतिवादी संगठनों से जुड़े लोग और सक्रिय आपराधिक तत्वों के लोग और साथ ही यहाँ से करीब 50 मीटर की ही दूरी में रहने वाले तस्कर, गौकस इत्यादि भी हैं, जिन पर कठिनता के साथ, कठोरता के साथ पेश आया जा सके और साथ ही उन पर नजर। संभल की विवादित मस्जिद पर ही बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में मस्जिद की जगह विवादित स्थल लिखने की मांग की गई थी और हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल लिखने की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मान लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जिस तरह से ये बात कही जा रही थी कि संभल में जहां पर ये शाही जामा मस्जिद है वहां पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था और इसी को लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका भी दाखिल की थी, जिसके बाद अब ये हिंदू पक्ष की ओर से जो दूसरी याचिका है इसमें यह कहा गया है कि जो विवादित मस्जिद है उसको विवादित स्थल लिखा जाए, उसको विवादित मस्जिद की जगह विवादित स्थल लिखा जाए। ये मांग की गई थी हिंदू पक्ष की ओर से और इस मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने अपनी हामी भर दी है। 20 नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के केस में भी जब वो 70 साल केस चला तो उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही टर्म किया जाता था। एक प्रैक्टिस है और एक जुडिशियल नॉर्म है कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग है और एक पक्ष ये कह रहा है कि ये मस्जिद और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू मंदिर के, तो जब तक वो केस फाइनली डिसाइड ना हो जाए उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। शंकर जैन को आप सुन रहे थे, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद संभल के मुस्लिम समुदाय ने क्या कहा, वो विवादित इमारत को मस्जिद ही बोलेंगे, वो ये कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? अब शाही जामा मस्जिद को विवादित इमारत बोला जा रहा है, कोर्ट कह रहा है विवादित इमारत है ये, लोग क्या सोच रहे हैं आसपास के रहने वाले? नहीं सर, विवादित नहीं है। हमने तो जब भी देखा जामा मस्जिद रहेगा, आज से बाप दादाओं के जमाने से जामा मस्जिद ही है, विवादित ढांचा नहीं है। तो आप इसको विवादित इमारत नहीं मान रहे? नहीं मानने, हम नहीं मानेंगे सर। क्या कहेंगे भाई साहब आप इसको? कोर्ट कह रहा है कि विवादित इमारत है। नहीं भाई। हाँ। आपको क्या लगता है? भाई जो इन्होंने किया वही हमें लगता है बस। आप क्या कहेंगे? नहीं, विवादित ढांचा नहीं है ये। अगर विवादित ढांचा होता तो इसको जो है अब से पहले भी सिर्फ 1-2 बार इस पर हुआ है, तो बहुत पुरानी मस्जिद है ये। अगर ये विवादित ढांचा होता तो इतनी पुरानी होती तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आ ही जाती, लेकिन ये इस सरकार में और इधर को आकर क्यों बात आ रही है, ये बताइए आप। ठीक है, तो लोग इसको विवादित जो इमारत है वो मानने को यहाँ पर तैयार नहीं है। ये भी एक दुकान है, इनसे हम बात करेंगे। भाई साहब ये बताइए कि कोर्ट इसको अब शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा बोल रहा है, लोकल लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? नहीं, विवादित ढांचा तो है नहीं सर। अब कहने को क्या कह सकते, कुछ कह नहीं सकते। आप यही रहते हैं? मैं यही रहता हूँ। तो कोर्ट तो कह रहा है कि आपत्ति जताई गई कि इसको मस्जिद ना लिखा जाए, विवादित ढांचा लिखा जाए। ये तो कमेटी बताएगी साहब, ये तो और लोग बताएंगे। अभी विवादित ढांचे तो है नहीं, क्या कह सकते इस बात में। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है? कोर्ट के कहने का, कोर्ट तो अपना फैसला करेगा अपना। तो लोगों में इसको लेकर आपत्ति है। भाई साहब आप बताएंगे, आप क्या कहेंगे कि कोर्ट बोल रहा है कि ये विवादित ढांचा है? सर मस्जिद ही है जी। लोकल लोग क्या सोच रहे हैं? मस्जिद ही है, बस यही सोच रहे हैं। विवादित ढांचा नहीं मान रहा? नहीं, जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद ही रहेगी। विवादित ढांचा नहीं मान रहे हैं? नहीं। और अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, एएसआई ने जो सर्वे किया था उसमें भी, उस रिपोर्ट में भी कई जगह मॉन्यूमेंट लिखा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक